नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। जम्मू कश्मीर में बर्फीला तूफान कहर बनकर आया है। एक अफसर और 4 जवान शहीद हो गए हैं। लोग घरों में दुबके हुए हैं। इस सब के बीच ना तो सेना के जवानों का हौसला कम हुआ है और ना ही जोश। जब बात वतन की आती है तो फिर चाहे बर्फीला तूफान हो या सांसें जमा देने वाली ठंड, बर्फ बहादुरों के जज्बे के सामने कोई नहीं टिक सकता। 5000 फीट की ऊंचाई पर न्यूज 24 की टीम पहुंची और देखा कैसे चारों तरफ फैली बर्फ के बीच एक एक कदम हिफाजत से रखते हैं देश के बर्फ बहादुर। जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान का कहर है। तूफानी हवा में बर्फ घुलकर सांसें जमा रही है। -40 डिग्री तक हड्डियों को गला देने वाली ठंड है। लोग घरों में दुबके हैं, लेकिन वो एलओसी पर डटे हैं। 5000 फीट की ऊंचाई पर कई फीट बर्फ और -16 डिग्री का तापमान। न्यूज 24 में आपका स्वागत है। सीधे कश्मीर घाटी में एलओसी के उस इलाके से जहां अक्सर देश के दुश्मन षड्यंत्र रचते हैं और सेना के ये जवान अपनी जानों की कुर्बानी देकर उन षड्यंत्रों को न केवल नाकाम करते हैं बल्कि सरहद की हर कीमत पर सुरक्षा भी करते हैं। 5000 फीट की ऊंचाई पर आखिर कैसे रहते हैं जवान और कैसे माइनस में तापमान पहुंचने पर देश की हिफाजत के लिए मोर्चे पर डटे रहते हैं, और जब बर्फीला तूफान आता है तो कैसे उस तूफान का मुकाबला करते हैं, ये जानने के लिए हम खुद उन बर्फ बहादुरों के बीच मौजूद थे जो दूर तक दिखती बर्फ की चादर पर एक एक पैर हिफाजत के साथ रखकर आगे बढ़े चले जा रहे थे। भारी बर्फबारी के बीच -16 डिग्री तापमान में इस दुर्गम रास्ते पर जहां एक कदम भी चलना मुश्किल है, वहां इन जवानों को पूरा दिन पूरा रात कभी कभी इसी तरह से पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इन्हें पूरा जो इलाका एलओसी का है वो यहाँ पर सुरक्षित करना होता है। और कैसे ये जवान इन दुर्गम परिस्थितियों में हालात से मुकाबला करते हैं, अपने फर्ज को अंजाम देते हैं, सीधा इन जवानों से ही पूछेंगे। सर, आप बताइए किस तरह के हालात यहाँ पे होते हैं? काफी बर्फ ज्यादा है, चलना मुश्किल है। आप कितनी देर तक ये ड्यूटी करते हैं इस बर्फ में पेट्रोलिंग की? ये पेट्रोलिंग का जब तक हमारा दिया हुआ टास्क है, अपना जो एरिया डोमिनेटेड नहीं होता तब तक हम लोग वापस नहीं आते, चाहे कितना भी ठंड हो, कितना भी वो हो। लेकिन जो हमें दिया हुआ टास्क है हम उसको पूरा करते हैं और पूरा करने के बाद ही हम अपने लीमा में वापस आते हैं। जिधर देखो उधर बर्फ ही बर्फ। कई जगह एलओसी पर ओपन एरिया है और कई जगह कटीली तारों की बाढ़, लेकिन बर्फीले तूफान में तारों की बाढ़ भी थक जाती है। ऐसे वक्त में इन बर्फ बहादुरों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, कहीं आतंकवादी घुसपैठ में कामयाब न हो जाएं। कश्मीर घाटी में एलओसी पर साल 2016 में घुसपैठ की वारदातों में काफी तेजी देखने को मिली। 300 के करीब घुसपैठ की कोशिशें पाकिस्तान से मिलिटेंटों ने की और हर बार उस घुसपैठ को न केवल नाकाम बनाया गया बल्कि सेना के जवानों ने कई बार मिलिटेंटों को यहां मुठभेड़ के दौरान मार भी गिराया। और अब जब कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी हुई है, अब कैसे हालात यहाँ एलओसी पर है, सीधा सेना के अफसर से ही पूछने। सर, बताइए क्या जो घुसपैठ की कोशिशें यहाँ पर हुई उनका अंजाम क्या हुआ और बर्फबारी के बाद क्या अभी तक कोई घुसपैठ की कोशिश हुई? अभी तक काफी बार 150-200 बार यहाँ पे घुसपैठ हो चुकी है और हमने काफी मिलिटेंटों को मार भी गिराया है। और अभी बर्फबारी के दौरान जो है कम ही यहाँ पे मिलिटेंटों की हरकत हो रही है और हम लोग जो गैप वाले इलाके हैं उनको हम कंटिन्यू डोमिनेट करते रहते हैं, जिससे कि उनकी घुसपैठ को हम रोक सकें। सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक लगातार जमा देने वाली ठंड के बीच ये जवान पेट्रोलिंग करते रहते हैं। इनकी निगाहें एलओसी के उस पार रहती हैं। कई दफा आतंकी नाले और ओपन एरिया से घुसपैठ की फिराक में रहते हैं। ऐसे में ये जवान उन खास जगहों तक जरूर पहुंचते हैं, चाहे बर्फीला तूफान ही क्यों ना आ जाए। गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा लाल किले पर और राजपथ पर भी लहराता है।
लेकिन कश्मीर घाटी में एलओसी के ऊपर जब इन बर्फीली पहाड़ियों पर जवान तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय के नारे लगाते हैं तो पार बैठे दुश्मनों की रूह तक कांप उठती है। बर्फीले तूफान के बाद पेट्रोलिंग रूट भी बंद हो जाता है तो ये खुद रास्ता बनाकर आगे चलते हैं। पूरी तरह से पैक होकर हाथों में गन लेकर आगे बढ़ते हैं। पीठ पर जरूरत का सामान होता है। अगर कहीं खराब मौसम की वजह से रुकना पड़ जाए तो परेशानी ना हो। एलओसी के ऊपर जब सेना के जवानों के कंधों से कंधे और कदमों से कदम मिलते हैं तब वाकई में यहाँ दुश्मन के दिल हिल जाते हैं। इसका सबूत ये है कि साल 2016 से अब तक यहाँ कश्मीर घाटी में 80 के करीब सेना के जवान मिलिटेंटों के साथ मुकाबला करते हुए शहीद हुए हैं। पिछले कई सालों में ये जो आंकड़ा है ये काफी ज्यादा है और ये यहाँ पर बताने के लिए भी काफी है कि कैसे पाकिस्तान ने इस बार यहां कश्मीर घाटी के हालात को सुलगाने की कोशिश की थी, लेकिन इन जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके न केवल कश्मीर घाटी में अमन बनाए रखा बल्कि दुश्मन के नापाक कदमों से भी कश्मीर घाटी को पाकर बनाए रखा। बर्फ के बीच निगहबानी करते जवानों को दो तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ता है। एक तरफ आतंकी और दूसरी तरफ मौसम। लेकिन ये घबराते नहीं। इनके इरादों के आगे बर्फीला तूफान भी हिम्मत हार जाता है। भारी बर्फबारी के दौरान यहाँ सरहद पर सेना के जवानों को दोहरी चुनौती का सामना होता है। एक तरफ मिलिटेंटों का खतरा तो दूसरी ओर मौसम की मार। एक तरफ जवानों को मिलिटेंटों के साथ मुकाबला करना होता है तो वही दूसरी ओर बर्फीले तूफानों से खुद को सुरक्षित रखना होता है। यही कारण है कि इस भारी बर्फबारी के बीच माइनस पारे में भी जवानों को हमेशा हर पल सतर्क और अलर्ट रहना पड़ता है। पेट्रोलिंग करने वाली एक टुकड़ी है। इस वक्त एलओसी के करीब करीब सारे इलाके पर बर्फ ही बर्फ है और आतंकी ऐसे ही वक्त का फायदा उठाने की कोशिश में रहते हैं। सेना के मुताबिक आतंकी सफेद कपड़े पहनकर घुसपैठ करने की फिराक में रहते हैं, लेकिन जब उनका सामना इन हिमवीरों से होता है तो सारे मंसूबे खाक हो जाते हैं। आसिफ सुहाब, न्यूज़ 24। लगातार 10 से 12 घंटे तक पेट्रोलिंग, लेकिन जरा भी थकान नहीं। खास तरह की ट्रेनिंग से लैस होते हैं बर्फ बहादुर। वो जब एलओसी पर निगहबानी कर रहे हों तो समझिए दुश्मन की खैर नहीं। इसके अलावा बर्फ के बीच बने बंकर से लगातार उन जगहों पर निगरानी की जाती है जहां से सबसे ज्यादा आतंकी घुसपैठ की कोशिश होती है। भारत माता की जय! 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 चाहे कितने भी तूफान आए, चाहे कितनी भी सर्द हवाएं चले, चाहे तापमान कितना भी गिर जाए, लेकिन देश के इन रखवालों का हौसला कभी कम नहीं होता। बर्फीले तूफान के बीच ये डटे रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं। पेट्रोलिंग के अलावा बंकर भी एलओसी के पास बने हैं, जिससे दिन रात एलओसी पर नजर रखी जाती है। यहाँ एलओसी पर जवान एक तरफ चप्पे चप्पे पर पेट्रोलिंग करते हुए पूरे इलाके को सुरक्षित करते हैं तो वही दूसरी ओर एलओसी पर बने इस तरह के बंकर्स लगातार 24 घंटे इलाके पर बाज की नजर रखते हैं। इन बंकरों में न केवल जवान मौजूद रहते हैं बल्कि यहाँ नाइट विजन और दूसरे तरह के उपकरण भी लगे रहते हैं, जिसकी मदद से रात और दिन हमेशा पूरे इलाके पर नजर रखी जाती है और जैसे ही घुसपैठ या कोई संदिग्ध हरकत नजर आती है तो ये जवान जल्दी से उस पर कार्रवाई भी करते हैं। ये बंकर नाइट विजन कैमरों से लैस है। अक्सर जो आतंकियों की थर्मल इमेज दिखाई देती है वो इन्हीं बंकरों पर लगे कैमरों से मिलती है और इन बंकर में हमेशा तैनात रहते हैं बर्फ बहादुर। एक एक जवान करीब 10 घंटे तक पेट्रोलिंग करता है। उसके बाद दूसरे जवान की ड्यूटी का नंबर आता है। एलओसी पर पेट्रोलिंग के लिए एक साथ कई टीम डटी रहती हैं। सुबह गई पेट्रोलिंग पार्टी जब रात को लौट कर आती है तो मेस में दूसरे जवान भी मिलते हैं और फिर साथ में खाते हैं गर्मा गर्म खाना। एलओसी पर भारी बर्फबारी के बीच हड्डियों को जमा देने वाली -16 डिग्री की ठंड का पूरा दिन जवानों के साथ बिताने के बाद अब हम यहाँ एलओसी पर जवानों के मेस में आ पहुंचे हैं। सीधा मेस कमांडर से ही पूछेंगे, सर क्या खिला रहे हैं आज, क्या बनाया आपने? दाल सब्जी दाल खीर है, दाल है, चावल है, तो कैसे रोटी है। कैसे खिला रहे हैं हमको जरा बताइए, क्या क्या आप खिला रहे हैं हमें? सब्जी है,
इसमें खीर है सर। तो रोज जवानों के लिए ऐसे ही खाना बनता है? हाँ सर, डेली बनता है। गरम गरम खाना ठंड में? हाँ हाँ, गरम गरम ही रोटी है इसमें। काफी ठंड है यहाँ, माइनस है, ऐसे में गरम खाना खिला रहे हैं आप जवानों को? हाँ, फटके से ना गरम रहता है। बर्फिस्तान में डटे जवानों को किस तरह का खाना मिलता है ये आपके सामने है। यहाँ रोटी और चावल गर्म करने वाली मशीनें हैं। इसमें अगर आप नज़र डालें तो अभी रोटी भी आ गई है, इसमें खीर भी आ गई है, सब्जी इस थाली में मौजूद है और ये चावल भी डाला जा रहा है। ये सब जो खाना है ये जवानों को यहाँ पर मिलता है और सबसे ख़ास बात यहाँ पर गरम खाना इनको मिलता है, जिसके लिए कुछ यहाँ पर उपकरण भी जो मशीन्स है वो लगाई गई है इन जवानों के लिए, क्योंकि कड़ाके की ठंड और माइनस पारे के बाद जब जवान खाना खाते हैं तो गरम मिलना चाहिए। ये क्या है ये यहाँ पे? चावल है सर। नहीं, ये मशीन इसमें इससे क्या होता है? चावल गर्म होता है। और ये पीछे आपके पीछे जो है ये रोटी गर्म होता है इसमें। खाने का मेन्यू बदलता रहता है जिसमें नॉनवेज भी शामिल है। तो ये जवानों का खाना हम आपको दिखा रहे हैं सरहद के ऊपर, जहाँ काफ़ी मुश्किलें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके लिए अच्छी दाल का प्रबंध किया गया है, चावल है, सब्जी है, खीर है, रोटी है, सब कुछ यहाँ पे इनके लिए रखा गया है। आप लोग बताइए कैसा है खाना? सब कुछ बढ़िया मिल रहा है? बढ़िया मिल रहा है सर, खाने की कोई दिक्कत नहीं आती? खाना बहुत अच्छा मिलता है। कभी भी आए गरम का नहीं मिलता है? गरम मिलता है, समय समय पे मेनू चेंज होता रहता है। चिकन बनता है, अंडे बनते हैं, लगभग मिलता है। अच्छा, सप्ताह में 4 दिन चिकन बनता है। अच्छा, दिन में क्या जब आप ड्यूटी पे रहते हैं तब क्या खाते हैं? जब टी ब्रेक वगैरह होता है सर, हमारे टी ब्रेक करते हैं उसके बाद, और सुबह ब्रेकफास्ट में पूरी सब्जी और फिर दोपहर में चावल दाल सब्जी। मेस में टेलीविजन भी लगा है, कुछ टीवी देखते हैं तो कुछ बातें करते हैं, और जब बात वतन की आती है तो देश के तराने गुनगुनाने लगते हैं। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन। देश की हिफाजत के बीच घर वालों की याद भी आती है, लेकिन जैसे ही वतन का ख्याल आता है तो इनके लिए कर्म धर्म सब कुछ देश की रखवाली है। आसिफ सुहाव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 LOC। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे आपको दिखाएंगे LOC पर पेट्रोलिंग नॉन स्टॉप। पेशकश बर्फ बहादुर। दिन भर पेट्रोलिंग करने के बाद जब जवान लौटते हैं तो ऐसा नहीं कि पेट्रोलिंग बंद हो जाती है, उन जवानों की जगह दूसरे जवान लेते हैं, यानी देश की हिफाजत 24 घंटे नॉन स्टॉप चलती रहती है। पेट्रोलिंग के लिए हर जवान की ड्यूटी तय होती है, लेकिन 10 से 12 घंटे लगातार चलना पड़ता है। और जब वो लौटकर वापस आते हैं तो दूसरे जवान को उसकी जगह लेनी पड़ती है। कड़ाके की ठंड में सरहद पर ड्यूटी करने के बाद हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से जवान एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, और उसके बाद जो जवान है वो यहाँ रहते हैं, यहाँ उनका आराम होता है। और इसी बीच आप देख रहे हैं कुछ जवान यहाँ ड्यूटी करके वापस लौट भी आए हैं, और ये जवान कितनी ड्यूटी करके आए हैं और क्या इनका शेड्यूल है, सीधा इन्हीं से पूछे। आप बताइए, ड्यूटी से क्या आप वापस इस समय आ रहे हैं? हाँ, अभी वापस आ रहे हैं, 10 घंटा ड्यूटी करके आ रहे हैं। अच्छा, अभी दूसरे बंदे को जगाना है, वो नेक्स्ट ड्यूटी में जाएगा। अच्छा, आपके बदले जो दूसरे बंदे अब यहाँ से जाएंगे, आपकी ड्यूटी खत्म हो गई? हाँ, अभी मेरा ड्यूटी खत्म हो गया, अभी दूसरा जवान जाएगा। दिन भर में बमुश्किल 6 घंटे ही आराम के मिलते हैं। रात के 1 बजे पेट्रोलिंग पार्टी पहुंचती है, उसके तुरंत बाद सोया हुआ जवान जागकर तैयार होने लगता है।
अभी रात के 1 बजे हैं और कुछ जवान अब इस समय रात को भी यहाँ से ड्यूटी के लिए जा रहे हैं। कुछ जवान ड्यूटी करके आए हैं, सीधा ड्यूटी पर जाने वाले जवान से ही पूछेंगे। आप बताइए सर, कैसी किस तरह की जिंदगी होती है? 24 घंटे कैसे आप बिताते हैं? कब ड्यूटी करते हैं, कब आराम करते हैं? क्या आपकी यहाँ पर जिंदगी जो होती है? ड्यूटी का सर एक शेड्यूल बना है, उसी हिसाब से सभी को ड्यूटी बांटी हुई है। तो अभी हम रात को 1 बजे जा रहे हैं ड्यूटी पे, तो आने के बाद हम रेस्ट करेंगे, चाय पानी नाश्ता वगैरह करेंगे। उसके